हेलो एनिमल लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं गाचियाकुत्ता के एपिसोड नंबर 7 को। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रूडो ने ग्रीस के तालिस्मान को यूज कर एक वेपन में कन्वर्ट कर दिया था और उससे वो जैबर से फाइट करता है और जैबर को हरा देता है। लेकिन लास्ट में जैबर अपने वेपन को अपने अंदर ही स्टैप कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपना आपा खो देता है। तो क्या रूडो जैबर को रोक पाएगा या जैबर उसे मार देगा? चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब जैबर जोर से चिल्लाने लगता है और रूडो पर अटैक कर देता है। तो रूडो सोचने लगता है कि जैबर अभी होश में भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कितना तेज है, उसे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, वरना इस फाइट में ग्रीस और फ्लो को भी चोट लग सकती है। लेकिन जैबर रूडो के सामने आकर उस पर अटैक कर देता है और इस बार रूडो का तालिस्मान जैबर को नहीं रोकता, जिसकी वजह से रूडो किसी तरह करके जैबर के अटैक को रोकता है और उसे पीछे धकेल देता है। लेकिन जैबर दोबारा से चिल्लाते हुए खड़ा हो जाता है। रूडो को यकीन नहीं हो रहा था कि जैबर ने उसे लड़ने का तरीका इतनी जल्दी निकाल लिया और उसे लगता है कि जैबर के पास जरूर लड़ाई की काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा और ऐसे इंसान को मासोचिस्ट कहा जाता है। हमें रूडो का पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ बच्चे रूडो को तंग कर रहे होते हैं और उसे मार कर बोलते हैं कि क्या तुम हम पर दोबारा से अटैक नहीं करोगे? लगता है तुम्हें मार खाने में अच्छा लगता है, जरूर तुम मासोचिस्ट होगे। रूडो घर जाता है और अपने अंकल से पूछता है ये मासोचिस्ट क्या होता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर जैबर तेजी से रूडो पर अटैक कर रहा होता है और रूडो किसी तरह कर उसके अटैक से बच रहा होता है, क्योंकि अब जैबर पहले से ज्यादा तेज और खतरनाक हो गया था। जैबर रूडो को अपना पंजा मारने ही वाला था, लेकिन तभी उस पर एक डंडा आकर लगता है और ये डंडा जांका का था, जो आते ही बोलने लगता है कि मुझे तो अच्छे से हरा पाए नहीं और यहाँ इस बच्चे को हरा रहे हो। जांका रूडो से बोलता है कि मुझे भी इस कम्युनिटी से अपना हिसाब पूरा करना है। तो रूडो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तो जांका बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि तुम अपने पावर को अब अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हो। रूडो बोलता है कि लेकिन अब वो तालिस्मान उसे नहीं बचा पा रहा है। तो जांका बोलता है कि वो काफी देर से उनकी फाइट देख रहा था और उसे पता चलता है कि जब किसी के मन में चोट पहुंचाने की भावना होती है तब ये तालिस्मान उसे बचाता है। लेकिन अब रूडो का तालिस्मान बेकार हो गया और पॉइजन की वजह से जांका भी अब ज्यादा भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। जांका बोलता है कि अब वो एक चीट ट्राई करने वाला है, जिसमें वो रूडो को मारेगा और वो देखेगा कि क्या ये तालिस्मान रिएक्ट करता है या नहीं। अगर ऐसा होता है तो वो जरूर उसे जैबर के पास टेलीपोर्ट कर देगा और अगर ये प्लान फेल हुआ तो रूडो के सिर पर एक जोरदार डंडा पड़ेगा। अब जैबर भी उड़ जाता है और वो दोबारा से रूडो पर अटैक कर देता है। जांका रूडो को बोलता है कि वो ध्यान रखे कि जैबर का एक भी अटैक उसे ना लग पाए, वरना अगर एक भी अटैक रूडो को लगेगा तो वो होश में नहीं रहेगा। और जिसके बाद जांका अपने अटैक को तैयार करता है और वो रूडो को एक अटैक करने वाला था, लेकिन तभी रूडो का तालिस्मान रिएक्ट करता है और वो जांका को जैबर की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है, जिसकी वजह से जांका उस अटैक को जैबर के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दूर जाकर गिरता है। जांका को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका प्लान सच में सक्सेस हो गया, लेकिन रूडो बोलने लगता है कि क्या तुम सच में मुझे डंडा मारने वाले थे? तो जांका बोलता है कि नहीं, मैं तो बस ट्राई कर रहा था। जांका बोलता है कि वो दोनों मिलकर जरूर जैबर को हरा देंगे। तब जैबर उन दोनों पर दोबारा से अटैक कर देता है और जांका भी अपने अटैक को रूडो पर करने वाला था, लेकिन तभी तालिस्मान दोबारा से जांका को जैबर की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से जैबर दोबारा से जांका को मारता है और दोबारा से उसे दूर फेंक देता है। अब जांका इस टीम अप की मदद से जैबर को बुरी तरह हराने लगता है और इस फाइट में जैबर को होश भी आ जाता है। तब जांका जैबर को जमीन पर पटक देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी अब किसी भी काम की नहीं बची थी। और इधर रूडो का तालिस्मान भी टूटने लगता है और वो राख बन जाता है। अंकल सोचने लगता है कि लगता है रूडो का इंस्ट्रूमेंट ज्यादा देर तक काम नहीं करता और यह लगता है कि कुछ और बात था। और रूडो सोचने लगता है ये उसने क्या कर दिया, उसने ग्रीस का तालिस्मान बेकार कर दिया। वही रूडो को कुछ होता है और वो जमीन पर गिर जाता है और जांका उसके पीठ पर पंजे का निशान देख लेता है और वो सोचने लगता है कि जैबर ने उस पर अटैक कब कर दिया। फिर जैबर को भी होश आ जाता है और वो बोलने लगता है कि उसने बेहोशी में क्या किया वो उसे नहीं पता, लेकिन जरूर उसने कुछ अच्छा काम ही कर लिया होगा। और जांका सोच रहा था कि इतनी मार खाने के बाद जैबर होश में कैसे है। जैबर बोलता है कि उसके लेफ्ट वाले पंजे उसके शरीर के दर्द को गायब कर देता है और राइट वाले पंजे में पॉइजन होता है, लेकिन जैबर का शरीर इससे इम्यून हो गया, जिसकी वजह से उस पॉइजन का असर जैबर पर केवल 10 मिनट तक रहता है और जांका पर इसका असर 30 मिनट तक रहेगा। जिसके बाद जैबर जांका को दोबारा से स्टैप कर देता ताकि 30 मिनट तक वो कुछ न कर पाए, जिसके बाद वो रूडो के पास चला जाता है और रूडो का शरीर पैरालाइज हो गया था। जैबर बोलने लगता है कि अगर उसने ये मिशन पूरा नहीं किया तो उसे बहुत डांट पड़ेगी, जिसके बाद वो रूडो को लेकर वहां से जाने लगता है और जांका इसे देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। जैबर बोलता है कि उनके दो साथियों का क्या हुआ, जरूर उसे कोई ना कोई आकर उठा ही लेगा। रूडो सोच रहा होता है कि वो हिल भी नहीं पा रहा होता और उसकी वजह से जांका और बाकी सब खतरे में है और जैबर उसी गड्ढे के पास आ जाता है जहाँ पर से सभी लोग गिरे थे और वो एक छलांग मारकर उस जगह से
से बाहर आ जाता है। लेकिन जैसे वो बाहर आता है तभी वो देखता है कि वहाँ के सभी बिल्डिंग्स को किसी ने तोड़ दिया और वहाँ पर रियो भी होती है। तभी एंजन जैबर के पेट में अपने छाता को सेड़ देता है। एंजन बोलता है कि उसने उसके साथियों को बेसमेंट में फंसा दिया ताकि वो किसी को कॉल न कर पाए। इतनी घटिया हरकत थी। वो तो ठीक हुआ कि टॉमी बाहर आ गई और उसने पास के टाउन में जाकर हमें सब चीज बता दी, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आ पाए। टॉमी बोलती है कि जांको और बाकी सब अभी भी बेसमेंट में ही है, उसे कुछ हो ना गया हो। लेकिन एंजन बोलता है कि चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, वो लोग इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। और टॉमी को कुछ लोगों के साथ उन लोगों को लाने के लिए भेज देता है। और इधर जैबर बोलने लगता है कि तुम लोग तो हट्टे कट्टे हो और मैं बेचारा अकेला ही हूँ, तुम लोग मुझे क्यों देख रहे हो। एंजन रूडो से बोलता है कि क्या तुम इतने टाइम से इस पगलेट से लड़ रहे थे, मुझे तो तुम पर तरस आ रही है। रूडो तो हिल भी नहीं पा रहा था और रियो बोलती है कि अच्छा हुआ रूडो को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा। तभी डेलमन नाम का एक क्लीनर बोलता है कि उसने हमारे साथियों को चोट पहुंचाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन तभी दूसरा क्लीनर उसे शांत करवा देता है। जन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हम पर अटैक करोगे और तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे। तो जैवर बोलने लगता है कि क्या तुम लोग मुझे जेल में डाल दोगे, फिर मुझे वहाँ से भागने का प्लान बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे भी मिशन मिला हुआ है जिसमें मुझे रूडो को ले जाना है और अगर मैं उसे नहीं ले जा पाऊंगा तो मेरा मिशन फेल हो जाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही वो मर क्यों ना जाए, लेकिन वो यहाँ से रूडो को जरूर ले जाएगा। और वो अपने पंजे भी निकाल लेता है। तो उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम कुटोनी होता है, जो जैबर को बोलती है कि जैबर टाइम खत्म हो गया इसलिए यहाँ से वापस चलो। जैवर मना कर देता है और बोलता है कि उसे रूडो को अपने साथ ही ले जाना है। लेकिन टोनी बोलती है कि टाइम खत्म हुआ, वापस चलो, क्योंकि यहाँ पर गून स्क्वाड भी आने वाली है। फिर एंजन सोच रहा होता है कि ये लड़की आखिर आई कहाँ से। इधर जैबर जाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो कुटोनी बोलती है कि बॉस के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। और ये सुनकर जैबर को कुछ हो जाता है और वो बाकी सबसे बोलता है कि सॉरी, मुझे अभी यहाँ से जाना होगा। यो देखती है कि जैबर के पीछे एक अजीब सा छेद है और इधर जैबर रूडो से बोल रहा होता है कि तुमसे लड़ने में काफी मजा आया, तुम ऊपर से आए हो लेकिन फिर भी काफी स्ट्रांग हो। रूडो बोलता है कि रुक कमीने, तुमने जो ग्रीस के साथ किया है उसका हिसाब तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। जैबर बोलता है कि तुम तो काफी बहादुर हो। लेकिन तभी उसकी नजर रूडो के हाथ पर जाती है। वो उस ग्लव्स के लोगों को देख लेता है और पहचान लेता है और बोलता है कि इस सीरीज का सामान तुम्हारे पास भी है, कितनी इत्तेफाक की बात है। उसको ये बात पता चलेगी तो बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन अगली बार जब मैं आऊंगा तो काफी तैयारी से आऊंगा। तब तक तुम अपने इन ग्लव्स का ध्यान रखना। जिसके बाद जैबर और कुटोनी उस अजीब से छेद में चले जाते हैं और वो छेद अचानक से गायब भी हो जाता है। मतलब वो छेद एक टेलीपोर्टेशन की तरह ही था। और बाकी सब ये देखकर हैरान हो गए और सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग गायब कहाँ पर हो गए। और रूडो सोच रहा होता है कि ये किस सीरीज का बात कर रहा था। जांका और बाकी सबको उस बेसमेंट से बाहर निकाल लिया जाता है और रूडो ग्रीस के पास जाकर उससे माफी मांगता है और बोलता है कि उसने उसका तालिस्मान खराब कर दिया। ग्रीस बोलता है कि वो तालिस्मान उसे काफी पसंद था, लेकिन उसे अच्छा लगा कि वो चीज रूडो का कुछ काम तो आया और तुमने आज काफी अच्छा काम किया। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब